वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में फिर से साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। सरकार का कहना है कि पूरे प्रदेश में 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से ज्यादा है और जिनको अक्षरों का ज्ञान तक नहीं। प्रस्ताव तैयार हो चुका है। आने वाली कैबिनेट मीटिंग में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। मंजूरी मिलते ही अभियान शुरू हो जाएगा। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश में अगले 5 साल में ऐसे 32 लाख 60 से ज्यादा व्यक्तियों को औपचारिक शिक्षा देकर साक्षर बनाया जाएगा जिनकी आयु 15 साल से अधिक हो चुकी है। मध्य प्रदेश में CMYPD कार्यक्रम के तहत स्नातक पास के लिए रिसर्च एसोसिएट्स और सलाहकार के पदों पर भर्तियां। रोजगार तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए मध्य प्रदेश सरकार नौकरी पाने का सुनहरा अवसर लेकर आई है। विकास कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री युवा प्रोफेशनल्स प्रोग्राम के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक रिसर्च स्कॉलर यानी 52 रिसर्च स्कॉलर और 6 सलाहकार के पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ओबीसी आरक्षण पर रोक हटाने हाईकोर्ट पहुंची एमपी सरकार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर राज्य सरकार की ओर से सोमवार को अंतरिम आवेदन लगाया गया। कोर्ट पहले ही 1 सितंबर को फाइनल सुनवाई की तारीख तय कर चुका है। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर 6 आवेदनों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। इसी मामले की सुनवाई चल रही है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अंतरिम आवेदन लगाकर इस रोक को हटाने की मांग की है। भोपाल में 25 से 26 अगस्त को मेगा वैक्सीनेशन। भोपाल में 25 और 26 अगस्त को मेगा वैक्सीनेशन होगा। नगर निगम प्रत्येक वार्ड में 3-3 शिविर लगाएगा। ये शिविर ऐसे लोकेशन पर लगेंगे जहां आने जाने में लोगों को दिक्कतें ना हो। शिविरों में फर्स्ट और सेकंड दोनों डोज लगाई जाएंगी। वहीं मौके पर रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। नगर निगम की टीम्स घर घर पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करेंगी। कमिश्नर KVS चौधरी ने जोनल अधिकारी एवं वार्ड प्रभारी को शिविर के इंतजाम करने और वार्डवासियों को उनकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। वार्ड 56, 57, 60 व 61 में शिविर नहीं लगेंगे। बिजली विभाग के कार्टून पर धार्मिक विवाद। मंत्री विश्वास सारंग ने भावनाएं भड़काने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की ओर से बनाए गए कार्टून को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कार्टून पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की ओर से बिजली बिल के बकाया वसूली को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत एक कार्टून तैयार किया गया जिसमें यमराज और भगवान चित्रगुप्त नजर आ रहे हैं। कार्टून में भगवान चित्रगुप्त के हाथों में एक सूची दिखाई दे रही है जिसमें कुछ लिखा हुआ है। यमराज बगल में खड़े हुए हैं और भगवान चित्रगुप्त से पूछ रहे हैं कि उनके हाथ में क्या है, जिसमें वो ये बताते हैं कि उनके हाथ में बिजली के बकायेदारों की सूची है। इन्हें नर्क में 440 वोल्ट का करंट लगाया जाएगा। पोस्ट कोविड मरीजों की दिक्कतों के लिए दवाई तैयार करने में जुटे आयुर्वेदिक चिकित्सक। कोरोना संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए जल्द ही राहत की बड़ी खबर आ सकती है। भोपाल जिला आयुर्वेद अस्पताल के चिकित्सक इस दिशा में शोध कर रहे हैं। उन्होंने कुछ औषधियों का निर्माण किया है। शासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। इन चिकित्सकों ने पाया कि रस से संबंधित आयुर्वेदिक औषधियां पोस्ट कोविड में कारगर हैं। कुछ लोगों को उन्होंने ये दवाइयां दी जिनके उत्साहजनक नतीजे मिले हैं। सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करवाने के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों की सेवाएं। मध्य प्रदेश में सड़क परियोजनाओं के लिए पहली बार भूमि अधिग्रहण के काम में मदद करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। प्रथम चरण में राज्य और संभाग स्तर पर 15 अधिकारी कर्मचारी पदस्थ होंगे। इनका मुख्य काम जिला प्रशासन के साथ मिलकर भूमि अधिग्रहण के काम को गति देने का होगा। सरकार ने यह कदम केंद्र सरकार की उस शर्त को पूरा करने के लिए उठाया जिसमें परियोजना पर काम तभी शुरू किया जा सकता है जब 80% भूमि अधिग्रहण हो जाए। मध्य प्रदेश में प्रतिभावान खिलाड़ियों के चयन का अभियान आज से। मध्य प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए राज्य शासन के द्वारा 24 अगस्त से प्रतिभा चयन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भविष्य की खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए टैलेंट सर्च 2021 अभियान की घोषणा की। इस अभियान में प्रदेश के खिलाड़ी 23 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीयन कराने का अंतिम दिन था। पंजीयन की कार्यवाही 9 अगस्त से शुरू की गई थी। नो प्लास्टिक मिशन। प्लास्टिक नहीं, अब भोपाल में जगह जगह उगने वाले बर्रू से तैयार की स्ट्रॉ कैरी बैग बनाएं। PCB ने भी दी मंजूरी।
भोपाल के आसपास की जगह जगह उगने वाला बर्रू कोल्ड ड्रिंक पीने में उपयोग होने वाली प्लास्टिक स्ट्रॉ का विकल्प बनने जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प तलाशने की कोशिश में पर्यावरण विशेषज्ञ इम्तियाज अली ने बर्रू को काटकर उसे सुखाकर स्ट्रॉ तैयार किया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी इसे मंजूरी दे दी। बर्रू की स्ट्रॉ के उत्पादन की अनुमति की प्रक्रिया चल रही है। अगले 1-2 महीने के भीतर ये स्ट्रॉ बाजार में आ सकता है। इंदौर में हुई चूड़ी वाले की पिटाई का वीडियो देख कुमार विश्वास ने जताई नाराजगी। सीएम शिवराज से बोले, उम्मीद है आप खामोश नहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में चूड़ी बेचने वाले शख्स की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर कवि कुमार विश्वास ने नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से सवाल पूछे। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा कि एक चूड़ी बेचने वाले को घेर कर लतियाते ये दर्जन भर लोग अगर इतने ही वीर हैं तो जरा सीमा पर जाकर दुश्मन के आगे जोर दिखाएं। विश्वास ने आगे लिखा कि आशा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस अराजकता पर खामोश नहीं रहेंगे। बकौल कुमार, कानून संविधान के खिलाफ जाने वाले किसी धर्म मजहब के हों देशद्रोही हैं। कानून सब पर लागू हो। भारत की शैली सिंह ने लंबी कूद में जीता सिल्वर मेडल। लंबी कूद के एथलीट शैली सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया। वो 6.59 मीटर की दूरी तय कर फाइनल में दूसरे स्थान पर रही। वहीं स्वर्ण पदक के साथ इतिहास रचने से महज 1 सेंटीमीटर से चूक गई। नैरोबी में मौजूदा चैंपियनशिप में भारत का ये तीसरा पदक रहा। इससे पहले अमित खत्री ने 10,000 मीटर रेस वॉक स्पर्धा में रजत पदक जीता था। इंदौर से नई उड़ानों की शुरुआत जल्द। 28 से इंडिगो शुरू करेगी इंदौर नागपुर के लिए एक और उड़ान। 1 सितंबर लखनऊ ग्वालियर शुरू। इंदौर से हवाई यात्रियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कंपनीज अपनी एयरलाइंस उड़ानों की संख्या में भी वृद्धि कर रही हैं। इंडिगो ने 28 अगस्त से इंदौर से नागपुर के लिए एक और उड़ान शुरू करने की घोषणा की। इस दिन कंपनी जयपुर और जबलपुर की उड़ान भी शुरू करने जा रही है। कंपनी अधिकारियों ने बताया कि कंपनी ने यात्रियों की मांग को देखते हुए हाल ही में इंदौर से नागपुर की एक अतिरिक्त उड़ान की घोषणा की है। एक महीने में खाद्य तेल 20% तो दालें 10% तक महंगी। खाद्य तेलों व दालों ने एक बार फिर से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी। आलम यह है कि बीते महीनों में खाद्य तेलों के दामों में हुई गिरावट के बाद एक बार फिर से खाद्य तेलों के दाम बढ़े हैं। तो वहीं इसके साथ ही बीते एक महीने में दालों में भी महंगी हुई, जिसके तहत एक महीने में खाद्य तेलों के दाम 20% तो दालों के दामों में 10% की बढ़ोतरी हुई है। 8,500 रुपए तक प्रति क्विंटल रिकॉर्ड कीमतों पर बिकी सरसों। सरसों के भाव में तेजी का रुख बरकरार है। इस वर्ष सरसों रिकॉर्ड कीमत पर बाजार में बेचा जा रहा है। इससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। सरसों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण तिलहन उद्योग प्रभावित हुआ। इससे सरसों तेल की कीमतों में भी सुधार देखा जा रहा है। बीते दिनों सलोनी, आगरा और कोटा में सरसों का दाम 8,450 रुपए से बढ़ाकर 8,500 रुपए प्रति क्विंटल हो गया था। इधर दिल्ली के बाजार में सरसों दाने की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई। छत पर लगाएं सोलर पैनल, पाएं 40% अनुदान। सरकार लगातार ग्रीन एनर्जी यानी नवीनीकरणीय ऊर्जा पर काम कर रही है। पावर हाउस से बिजली बनाना न सिर्फ काफी खर्चीला है बल्कि पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक है। मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में सोलर रूफटॉप योजना की शुरुआत कर उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत दी। अब उपभोक्ता अपने घर पर आराम से सोलर पैनल लगवाकर बिजली के बिल को कम से कम कर पाएंगे। योजना का कामकाज राज्य की विद्युत निगम कंपनी संभाल रही है। सरकार ने व्यापक मात्रा में उन बिजली कंपनीज को सोलर पैनल उपलब्ध करवा दिए जिनकी कीमतों को सरकार द्वारा काफी सब्सिडाइज्ड किया गया है। 2 दिन के बाद ठीक हुई पोर्टल की दिक्कत। इन्फोसिस सीईओ की वित्त मंत्री के सामने पेशी। इन्फोसिस इंडिया के बिजनेस यूनिट के ट्विटर हैंडल इन्फोसिस इंडिया बिजनेस ने ट्वीट कर कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल का इमरजेंसी मेंटेनेंस का काम पूरा कर लिया गया है। अब ये पोर्टल फिर से उपलब्ध है। टैक्स पेयर्स को हुई इस असुविधा के लिए हमें खेद है। इनकम टैक्स पोर्टल की दिक्कतों को लेकर इन्फोसिस को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से नसीहत मिलने के बावजूद इसमें कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिला, जिसके चलते वित्त मंत्रालय ने पोर्टल बनाने वाली कंपनी इन्फोसिस के प्रबंध निदेशक और सीईओ सलिल पारेख को आज तलब किया है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर। अब बिना टेस्ट दिए बन जाएगा डीएल। जानिए सरकार के नए नियम। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियमों में सरकार ने संशोधन कर लिया है। नए नियम के मुताबिक अब आपको किसी तरह का कोई ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ जाकर देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम इसी महीने से लागू हो चुके हैं। इस नए बदलाव से करोड़ों लोग जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ की वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं, बड़ी राहत मिलेगी। इन शानदार मॉडर्न फीचर से लैस होने जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस, जाने रेलवे का प्लान।
नई आने वाली वंदे भारत ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जिनमें ऐसे शानदार मॉडर्न फीचर्स होंगे जो आपात स्थिति में लोगों को बचाने में मदद करेंगे। नई आने वाली वंदे भारत ट्रेन में जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे, स्वचालित स्लाइडिंग डोर और वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट समेत अन्य सुविधाएं शामिल हैं। 17,500 रुपए लगाकर आप भी बन सकते हैं 5 करोड़ के मालिक। जानकारी के मुताबिक लंबी अवधि के लिए निवेश पर लोगों को कम से कम 12% रिटर्न की उम्मीद रहती है। एक आंकड़े के मुताबिक अगर आप 20 साल में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का मालिक बनना चाहते हैं तो आपको हर महीने तकरीबन 17,500 रुपए का निवेश करना होगा। एसआईपी म्यूचुअल फंड के जानकारों के मुताबिक इसके लिए निवेशक को सबसे पहले समय और लक्ष्य दोनों तय करने चाहिए। इन लोगों का कहना है कि एसआईपी निवेश के जरिए 20 साल में 5 करोड़ रुपए जमा करना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। राहुल गांधी से मिले कमलनाथ, राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के पुनर्गठन पर हुई चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को दिल्ली में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली इस मुलाकात में राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर प्रदेश कांग्रेस के पुनर्गठन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके पहले कमलनाथ ने पिछले सप्ताह पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से करीब 1 घंटे मुलाकात की थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की राहुल गांधी से करीब 1 घंटे मुलाकात हुई। भोपाल में पहली बार 7 देशों के वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी दिखाएंगे अपना हुनर। भोपाल के बड़े तालाब में पहली बार 7 देशों के वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। नवंबर माह में मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी में बिम्स्टेक यूथ वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस संबंध में खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में 7 देश नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत भाग लेंगे। इंदौर से दुबई की सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 1 सितंबर से फिर से होगी शुरू। शहर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से दुबई की सीधी उड़ान 1 सितंबर से फिर से शुरू होने जा रही है। एयर इंडिया की ये उड़ान बेंगलुरु से इंदौर और इंदौर से सीधे दुबई जाएगी, फिर से दुबई से इंदौर होते हुए बेंगलुरु पहुंचेगी। ये उड़ान हर सप्ताह बुधवार को रहेगी। देश की एकमात्र सरकारी उड़ान कंपनी एयर इंडिया ने इसकी तैयारी कर ली है। इस यात्रा के लिए यात्रियों को सुरक्षा के लिहाज से कोविड की जांच कराना अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों की कम संख्या के चलते सीईटी से हटाए 5 शहरों 59 सेंटर पर प्रवेश परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की सामान्य प्रवेश परीक्षा से प्रदेश के 5 शहरों को हटा दिया है। विद्यार्थियों की कम संख्या के चलते एजेंसी ने ये फैसला लिया। अब इन छात्र छात्राओं को इंदौर, भोपाल में बने सेंटर से परीक्षा देनी होगी। सोमवार को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय के अधिकारियों के मुताबिक 17 शहरों में कुल 59 सेंटर पर विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था की गई है। कृषि व्यापारियों को मिलेगा 50 लाख रुपए तक का लोन। भारत के छोटे व्यापारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब देश के छोटे व्यापारियों को फेसबुक 50 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराएगा। इसके लिए फेसबुक ने इंडिफी कंपनी के साथ साझेदारी की है। इसमें सबसे खास बात यह है कि लोन का पैसा आपके खाते में 5 दिन के अंदर आ जाएगा, यानी कम समय में आपको लोन मिल जाएगा। इसके अलावा इस लोन पर आपको ब्याज में भी छूट दी जाएगी। फेसबुक की इस पहल से देश के लाखों छोटे व्यापारियों को लोन लेने में सुविधा होगी और इसका फायदा उठाकर वे अपने कारोबार को बढ़ा सकेंगे। 164 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने के बावजूद इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर 90 तरह की दिक्कतें बरकरार। नया आयकर पोर्टल करदाताओं, कर पेशेवरों के साथ सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। करदाताओं की परेशानी दूर करने और कम समय में रिटर्न की प्रक्रिया पूरी करने के मकसद से सरकार इस पोर्टल को बनाने के लिए इन्फोसिस को 164 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान कर चुकी है। लेकिन जून में शुरुआत के बाद ही पोर्टल की परेशानियां कम नहीं हो रही। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन्फोसिस को कई बार हिदायत भी दे चुकी हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।